बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात दवम की किताब है और हम सबक नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका उन्वान है चाँद। ये क्या है? ये एक नज़्म है, मनाज़िर फ़ितरत पर लिखी गई नज़्म, यानी अल्लाह ताला ने जो नज़ारे बनाए हैं खूबसूरत, उन पर लिखी गई नज़्म। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और इस नज़्म के अहम अल्फाज हैं किरणों, रूप, छमछम, डुबकी। चलिए नज़्म को पढ़ते हैं। तुम नदी पर जाकर देखो, जब नदी में नहाए चाँद, कैसी लगाई डुबकी उसने, डर है डूब न जाए चाँद। किरणों की एक सीढ़ी लेकर छमछम उतरा आए चाँद, जब तुम उसको पकड़ न जाओ, पानी में छुप जाए चाँद। ये नज़्म का कुछ हिस्सा था। कुछ क्यों था? ताकि बाकी की नज़्म आप खुद पढ़ें और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखें। आगे आइए अल्फाज के मानी देखते हैं। किरण, सूरज या चांद की शुआ। छमछम, मी बरसने की जो आवाज़ होती है वो छमछम कहलाती है। रूप, सूरत या शक्ल। उतरा, नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ। इसके बाद हमारे पास सवालात होते हैं जो हम लिखने की सरगर्मी में करेंगे। और पहला सवाल क्या है? शायर कहाँ जाकर चांद देखने की बात कर रहा है? तो शायर नदी पर जाकर चांद देखने की बात कर रहा है। शायर को किस बात का डर है? इस बात का कि कहीं चांद डूब न जाए। आप बताइए, आपने नज़्म में क्या पढ़ा? अगला सवाल भी पढ़िए और इन सवालात के जवाबात देखिए। इसके बाद हमारे पास मिसरे मुकम्मल करने की सरगर्मी है। पहला मिसरा क्या है? तुम नदी पर जाकर देखो, डर है डूब न जाए चांद। जिस तरह मैंने ये 2 मिसरे मुकम्मल किए हैं, बाकी के मिसरे मुकम्मल कीजिए, लेकिन उससे पहले जाके नज़्म पढ़िए ताकि आपको आसानी रहे इस सरगर्मी को हल करने में। आए बात करें, यानी कि सुनना बोलना। क्या सवाल है? सवाल है कि इन अल्फाज को गौर से सुनिए और इनके अरकान बताएं, यानी कितने अरकान हैं। सूरज, कितने अरकान हैं? खुशी, पाकिस्तानी, पानी, घोड़ा। इन अल्फाज को दोबारा दोहराइए और इनमें मौजूद अरकान की तादाद बताइए। कवाइद में हमारे पास सवाल क्या है? पहले इन जुमलों को तवज्जो से सुन लीजिए। आसमान पर तारे हैं, आसमान पर तारे हैं। मैंने सुबह से शाम तक सफ़र किया, सुबह से शाम तक सफ़र किया। फिर एक कलम से लिखो। क्या करिए? कलम से लिखो। तो यहाँ पर हमने पर, से, तक और से को नुमायां किया है। ये क्या है? ये हैं हरूफे जार। क्या होते हैं हरूफे जार? वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं, यानी ये एक पुल का काम करते हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं, ये एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हैं, राब्ता कायम करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हरूफे जार कहते हैं। और कौन कौन से हरूफे जार हैं? ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान और को वगैरह। ये हैं हरूफे जार। सरगर्मी ये है कि आपने मुख्तलिफ हरूफे जार लगाते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे पहला जुमला देखिए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी है। आगे 2 जवाबात हैं, के और में। तो क्या दुरुस्त लफ्ज़ है? के बानी है। छत पर जाकर कपड़े लाओ, बड़ों का अदब करो, किसी से झूठ मत बोलो। ये क्या है? ये है हमारे पास हरूफे जार। अभी हमने इसकी मश्क की है, आप खुद से भी इसकी मश्क कीजिए। आगे बढ़िए। लिखाई की महारत में हमारे पास सवाल है, चांद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, कोई शक नहीं है इसमें। चांद से मुतल्लिक आपने 5 जुमलों पर मरबूत एक इबारत लिखनी है, यानी चांद को अपने अल्फाज में बताइए। रात के वक्त चमकता है, इसका रंग कैसा है, आसमान का मंजर कैसा होता है, यानी कोई भी 5 मरबूत जुमले जो आपके जहन में आते हैं वो चांद के बारे में लिखिए। अगला सवाल महारत हयात यानी सरगर्मी का है। और सवाल क्या है? चांद की 14वीं रात का मंजर बड़ा दिलकश होता है, कोई शक नहीं है इसमें। चांद तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन 14वीं रात का चांद काबिल दीद होता है। क्या खूबसूरत मंजर होता है। अपने असातिज़ा की मदद से इस मंजर की एक तस्वीर बनाएं और उससे कमरा जमात में अवेज़ा करें। बहुत आसान सरगर्मी है,
آپ کی تخلیقی سرگرمیاں بھی ابھر کر سامنے آئیں گی، تو اس سرگرمی کو اپنے اساتذہ یا والدین کی رہنمائی میں مکمل کیجیے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اب وقت ہے اس سبق کی دہرائی کا، جو آپ کو خود کرنی ہے۔ اس سبق کی دہرائی کیجیے، تمام تصورات کو یاد یا تیار کیجیے تاکہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔